Hey guys, this is Maliha here again with another video। हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, सच बोलने में कोई हर्ज नहीं है, क्या उससे बात करने में कोई हर्ज है, पूछने में कोई हर्ज नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे रूटीन में अक्सर बोलते हैं। आइए देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है देयर इज नो हार्म इन, जिसका मतलब है कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है या कोई बुराई नहीं है। आइए अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल है, सबसे पहले आएगा देयर इज नो हार्म इन। ये हमारा फिक्स फ्रेज है, ये सेम ही रहेगा। उसके बाद जो एक्शन वर्ब आएगा उसके साथ हम आईएनजी लिखेंगे, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमने पास्ट में बनाना हो तो इस जो है वो चेंज हो जाएगा वॉज में। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन डूइंग सो। देयर इज नो हार्म इन डूइंग सो। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन सेइंग दैट। There is no harm in saying that. Next example, बिरयानी खाने में कोई हर्ज नहीं है। There is no harm in eating biryani. There is no harm in eating biryani. देखने में कोई हर्ज नहीं है। There is no harm in looking. There is no harm in looking. कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है या कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, या हम सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। There is no harm in trying. There is no harm in trying. वहां जाने में कोई हर्ज नहीं। वहां जाने में कोई हर्ज नहीं या वहां जाने में कोई हर्ज नहीं है। सेंटेंस यहाँ तक भी कंप्लीट है, नहीं तक, और आप है का भी यूज कर सकते हैं कि वहां जाने में कोई हर्ज नहीं या कोई हर्ज नहीं है। सेंटेंस के सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस बनेगा देयर इज नो हार्म इन गोइंग देयर। देयर इज नो हार्म इन गोइंग देयर। पूछने में कोई हर्ज नहीं। देयर इज नो हार्म इन आस्किंग। There is no harm in asking. टीवी देखने में कोई हर्ज नहीं है। There is no harm in watching TV. There is no harm in watching TV. सच बोलने में कोई हर्ज नहीं। There is no harm in speaking the truth. There is no harm in speaking the truth. उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। There is no harm in talking to her. There is no harm in talking to her. आइए अब देखते हैं कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस के हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हों तो किस तरह से हम बनाएंगे, यानी सवालिया जुमले किस तरह से बनाएंगे। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा इज देयर एनी हार्म इन। ये हमारा फिक्स फ्रेज रहेगा और ये सेम रहेगा। देन आएगा वर्ब और उस वर्ब के साथ हम आईएनजी लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। आइए अब इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या उससे बात करने में कोई हर्ज है? इज देयर एनी हार्म इन टॉकिंग टू हर? इज देयर एनी हार्म इन टॉकिंग टू हर? क्या कच्चे चावल खाने में कोई हर्ज है? Is there any harm in eating raw rice? Is there any harm in eating raw rice? Raw rice का मतलब होता है कच्चे चावल। क्या टीवी देखने में कोई हर्ज है? Is there any harm in watching TV? Is there any harm in watching TV?
क्या चाय पीने में कोई हर्ज है? अब ये सेंटेंस आपके लिए है, इसको ट्रांसलेट करके आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।